हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनकाउंटर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं ये फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता ये एग्ज़ाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा क्या होती है। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा होती है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन होता है, उसको हम विभव प्रवणता कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन होती है और उसके साथ जो विभव भी परिवर्तन हो तो उसको हम कहते हैं विभव प्रवणता कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसकी परिभाषा से हम इसका फार्मूला निकालेंगे। सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं और चित्र के हिसाब से ही फार्मूला निकालेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ये डायग्राम सा बनाया है और मान लीजिए ये बिंदु आपका O हो गया। सभी बच्चों को दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और इस बिंदु O को हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया, यानी जो बिंदु O है इसको हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया। तथा यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए A हो गया, ये बिंदु आपका हो गया B। इतना समझ में आ गया होगा। अब जो बिंदु A है आपका, ये दिखाई दे रहा है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये O है। तो O से बिंदु A तक की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, दूरी होगी। तो मान लीजिए इसकी दूरी हमने मान लिया x हो गई, यानी कि बिंदु A से O तक की दूरी को मान लिया मैंने x हो गई, ठीक है। और बिंदु A से B तक की दूरी, तो बिंदु A से B तक की दूरी को मान लीजिए हमने मान लिया डेल्टा x हो गई। अब डेल्टा x क्या हो गई, तो यानी कि आपने परिभाषा पढ़ी है कि दूरी परिवर्तन, यानी दूरी x थी, अब कितनी हो गई डेल्टा x। तो दूरी में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। तो इसीलिए जो x से डेल्टा x हुई है ये दूरी में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर इस टोटल दूरी की बात करें, यानी बिंदु O से B तक की दूरी क्या होगी, तो मान लीजिए बिंदु O से B तक की दूरी, ये आपकी दूरी कितनी है, ये हो गई x, और ये वाली दूरी कितनी है, डेल्टा x। तो अगर इन दोनों दूरियों को जोड़ दें हमें टोटल दूरी पता चल जाएगी। यानी कहने का मतलब है बिंदु O से B तक की दूरी कितनी है, तो बिंदु O से A तक की दूरी कितनी है, x है, तो x रख दी, प्लस A से B तक की दूरी कितनी है, डेल्टा x, तो डेल्टा x रख दी। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, x प्लस डेल्टा x। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब देखिए, जब बिंदु A है, इसका विभव निकालेंगे। तो मान लीजिए बिंदु A है, इसका विभव कितना हुआ, v हुआ। इतना समझ में आ गया। अब इसका विभव निकालेंगे तो भाई इस वाले विभव से इसका विभव घटाया जाएगा, यानी कहने का मतलब इस विभव से ये विभव घटेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर इसका जो विभव होगा वो b में माइनस डेल्टा v होगा। अब डेल्टा v कहाँ से आ गया, तो ये जो डेल्टा v आया है, यानी ये डेल्टा v जो आया है वो विभव में परिवर्तन आया है। क्या आया है, विभव में परिवर्तन आया। इतना समझ में आ गया। तो इसीलिए इसकी फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला क्या आएगा, तो यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता क्या होती है, विभव में परिवर्तन, यानी ऊपर लिखेंगे विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन लिखेंगे। तो भाई लिखेंगे दूरी में परिवर्तन। इतना समझ में आ गया होगा। यानी विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अब यहाँ पर ये तो आपका हो गया ये हिंदी का फार्मूला, लेकिन अब इस फार्मूले से हमें इसका मान निकालना होगा। यानी इस चित्र से ये जो फार्मूला आया है, इनके फार्मूले के तो मान होंगे ना, तो उन मानों को निकालना होगा। तो देखिए मान क्या होंगे, सबसे पहले विभव परिवर्तन। तो विभव परिवर्तन क्या हुआ है आपका, तो देखिए विभव परिवर्तन हुआ b माइनस डेल्टा v, और इस विभव से ये वाला विभव घटा देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा b में माइनस डेल्टा v, और इससे कितना घटाएंगे, ये ज़्यादा विभव ये कम विभव, तो इससे ये घट जाएगा बटे ये दूरी कितनी है, डेल्टा x प्लस डेल्टा x है, तो इसे लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। और इस दूरी से ये वाली दूरी घटाएंगे, तो ये वाली दूरी घटा दी भाई। जब घटा दी है तो इसको फार्मूले, जब ये कोष्टक घटाएंगे तो यहाँ पे निकल गया b माइनस डेल्टा v माइनस b अपान आ जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस x। इतना समझ में आ गया। और इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, v से ये कैंसिल हो जाएगा।
तो चूंकि आपका फार्मूला निकल जाएगा माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, और इसको विभव प्रवणता को हम लिखते हैं रो से, तो ये रो बराबर आ गया आपका डेल्टा बी अपॉन माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, यही आपकी आती है विभव प्रवणता। अगर इसकी बात करें मात्रक की, तो मात्रक क्या होता है, तो विभव का मात्रक क्या होता है भाई, तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसलिए लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, ये हो गया इसका मात्रक। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो अगला क्वेश्चन होगा कि हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो वो होगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। तो आइए देख लेते हैं जरा इस टॉपिक को। ये टॉपिक जो होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, और तो आइए स्टार्ट करते हैं, देख लीजिएगा। इसका पहले क्वेश्चन लिखेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध, प्रवणता में संबंध, यानी देखिए यहाँ पर लिखेंगे। तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। तो सबसे पहले अभी हमने जो डायग्राम बनाया था वही डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये हमने डायग्राम बना दिया, यहाँ पे बिंदु ओ ले लिया, यहाँ पे बिंदु आपका ए था, यहाँ बिंदु आपका बी था। इतना समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने रख दिया इसको प्लस क्यू आवेश, ठीक है, और इनकी दूरी जो थी, मान लीजिए इसकी दूरी कितनी थी, यक्स थी, और इसकी दूरी कितनी थी, डेल्टा एक्स थी। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर टोटल दूरी की बात करें तो टोटल दूरी कितनी है आपकी, यानी डेल्टा एक्स में प्लस एक्स हो जाएगी, ये आपकी टोटल दूरी, बिल्कुल वही वाला डायग्राम होगा। और ये जो बिंदु बी है यहाँ पर सिर्फ एक आवेश रख देंगे, वो आवेश होगा परीक्षण आवेश। ये जो आवेश है वो परीक्षण आवेश है, यानी अल्प आवेश है। और इस अल्प आवेश को जब वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे, इसकी भाषा देखिएगा कि जब इस आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो कुछ ना कुछ हमको कार्य करना पड़ेगा। और दूसरी बात, इसकी अगर दूरी की बात करें, ये जो डेल्टा एक्स है, ये जो हमने फार्मूले से दूरी निकाले हैं, वो दूरी आपकी माइनस की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम जो है कि इस दूरी को, इस आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, यानी अनुदिश दिशा के विपरीत ला रहे हैं। दिशा उसकी उधर होगी लेकिन हम ला किधर रहे हैं, विपरीत ला रहे हैं, तो इसीलिए इसकी जो दूरी होगी वो माइनस की हो जाएगी। समझ में आ गया। तो इसका जो कार्य होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो आपका प्लस क्यू आवेश है, इस पर सबसे पहले, क्योंकि हमें कार्य निकालना है, अब कार्य निकालेंगे तो सबसे पहले कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब बल तो पता नहीं, तो सबसे पहले मुझे निकालना होगा बल। तो यहाँ से निकालेंगे कि प्लस क्यू नॉट आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत बल। कौन सा बल भाई, वैद्युत बल। तो जब प्लस क्यू आवेश, यानी जब प्लस क्यू आवेश जो है इसके कारण जब बल निकालेंगे तो आपको पता है F बराबर क्या होगा भाई, तो F बराबर होगा क्यू नॉट ई, ये आपने पढ़ा है, F बराबर क्यू ई। क्योंकि जब आपका आवेश होता है, जब अल्पांश आवेश हो या आवेश हो, जब उस पर बल लगता है तो उसके वैद्युत क्षेत्र और आवेश के गुणनफल के बराबर लगता है। इतना तो समझ में आ गया होगा, और यही बल मैंने निकाल दिया। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी भाषा लिखेंगे कि प्लस क्यू नॉट आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया है काम। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू नॉट आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। जब इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे, चूंकि इसका विभव कितना होगा बी और इसका विभव होगा बी में माइनस डेल्टा बी। यहाँ पर ये बोल गया थोड़ा लिखना, ये वही डायग्राम था, पहले ही वाला था, बस यहाँ पर क्या था, मैंने यहाँ पर आवेश रख दिया क्यू नॉट, और कुछ नहीं उसमें चेंज किया। तो इसलिए अब यहाँ पर इसके द्वारा कार्य निकालेंगे। तो मान लीजिए कार्य हम डेल्टा डब्ल्यू को मान लेते हैं, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ में इंटू विस्थापन, यानी बल गुणा विस्थापन होता है, ये फार्मूला होता है भाई।
और इसी फार्मूले में हमें रखने होंगे मान, चूँकि डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है एफ में इंटू विस्थापन, यानी बल गुणे विस्थापन। अब बल क्या होता है, तो बल देखिए हमने निकाल चुका है, पहले ही से हमने बल निकाल लिया है। तो और विस्थापन, तो विस्थापन क्या है, डेल्टा एक्स है। तो जब डेल्टा एक्स इधर की ओर आएगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आएगा, तो दूरी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर चूँकि लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ की वैल्यू कितनी है, तो क्यू नॉट ई, कितना समझ में आ गया, गुणे में कितना हो जाएगा माइनस का डेल्टा एक्स, कितना समझ में आ गया। और इसके बाद इस क्यू जो माइनस है ये पहले ले आएंगे, तो यहाँ पर चूंकि, और ये क्यू नॉट को क्या करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे डेल्टा डब्ल्यू के, तो यहाँ पर लाएंगे डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, और बराबर क्या हो जाएगा माइनस का ई डेल्टा एक्स इंटू में लगा के, ठीक है। और ये निकल के आएगा। और चूंकि आपने पढ़ा है वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव क्या आता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, ये वैद्युत विभव कहलाता है। इसकी परिभाषा भी हमने बता दी। तो जो वैद्युत विभव होता है वो हम मान लीजिए, अब जब डेल्टा डब्ल्यू कार्य माना है तो विभव कितना होगा, डेल्टा बी। तो डेल्टा बी बराबर होगा डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, इतना समझ में आ गया। और यही आता है आपका फार्मूला। तो इसीलिए डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट की जगह क्या रखेंगे, बी रखेंगे, यानी डेल्टा बी रखेंगे। तो यहाँ पर निकल जाएगा डेल्टा बी बराबर माइनस का ई और इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। जब यहाँ से हमें ई बराबर निकालेंगे, तो जब ई बराबर निकालेंगे तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस होगा जी डेल्टा बी है, ये अब पहले आ जाएगा, और अपान क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स। और यही निकालना था, ये था आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और कमेंट में ये बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और कमेंट में आपको जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए है उस टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा। थैंक यू।